बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका दिल चाह रहा है कभी कि मछली और वो भी मसाले वाली बहुत मज़ेदार सी तो बनाते हैं फिर कोयला कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार अलग सी रेसिपी आपको मिलेगी, जायके में होगी बाकमाल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये है बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश कोयला कढ़ाई। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ़िश मैंने ली है तकरीबन 1.25 किलो के करीब है और ये रोहू मछली है। मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादातर रोहू ही मछली होती है। और एक चिड़ा मछली बनाई थी वो छोटे साइज़ की, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। और इसे मैंने पहले सिरका लगाया और थोड़ा सा आटा लगा के नमक लगा के इसे 3 से 4 घंटे छोड़ दिया। उसके बाद धो लिया, बिल्कुल ड्राई मछली हो चुकी है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मैं ग्रीन चिली पेस्ट के नाम से रेसिपी दे चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी है रेसिपी, काम आने वाली, ज़रूर लिंक देख लीजिएगा। और ये है कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कढ़ाई मसाले का। और ये है चावल का आटा तकरीबन 3 टेबलस्पून, लेवल करके लेंगे, फुल भर के नहीं लेना। और ये मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसमें लेमन का जूस शामिल करना चाहते हैं तो वो 3 टेबलस्पून डाल लें। मैं सिरका 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और बाकी इसमें हल्दी भी जाएगी, मैं पहले थोड़ा सा मिक्स करूँ तो इसमें मैं फिर हाफ़ टी से कम हल्दी डाल रही हूँ। और इसमें टोटल हल्दी कुछ ये डाली है और कुछ बाद में मसाले में जाएगी, टोटल हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी दोनों चीज़ों में। और इसे मैरिनेशन के लिए अच्छा सा लगाना है, अच्छा सा लग जाए दोनों तरफ और इसे छोड़ देना है। मछली को आप जितना टाइम छोड़ते हैं ना, जितने दिन छोड़ते हैं उतनी ही मज़े की बनती है, उतना ही मसाला इसका अंदर तक जाता है। अगर 5 से 6 घंटे लगाना चाहें तो देख लें, आप कर सकते हो। लेकिन ओवरनाइट के लिए इस तरह मसाला लगा के आप फ्रिज में रख दें। अगर आप कुछ ज़्यादा दिन रखना चाह रहे हैं तो फिर आपने फ्रीज़र में रखना है बड़ा अच्छा सा, इससे एहतियात से ढाँप के कि इसमें पानी ना जाए, बर्फ़ ना जाए। तो फिर आप इसके बाद फिर इसकी रेसिपी तैयार कर सकते हो। अब ये जा रही है फ्रिज में। मैंने 6 अदर टमाटर लिए हैं, कुछ छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पास फुल बड़े साइज़ के हैं तो आप 5 भी ले लो। अगर फुल बड़े साइज़ के 6 भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मसाला अच्छा ज़्यादा बनेगा। और इन्हें मैंने बॉयल करना है, बॉयल करके इसका छिलका उतारूँगी। छिलका उतार के फिर इसे मैंने चॉप करना है छुरी से, छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेंगे। जब ये अच्छे से गल जाएँगे तो इसके बाद फिर इसे कढ़ाई में शामिल करना है। थोड़ा सा पानी, मैं तकरीबन आधा कप पानी इसमें डाल रही हूँ और इसे गला के सारे टमाटर अच्छे से चॉप करके तो तैयार करके आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने गरम ऑयल कर लिया है। ऑयल बहुत कम लेना है, मछली को पहले हमने फ्राई करना है। मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सा मसाला इसे लग चुका है। और इससे मैंने मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई करना है तकरीबन दोनों तरफ से 5 मिनट। 3 पहले मिनट दिए, 2 मिनट उसके बाद इसे फ्राई करना है। टोटल 5 मिनट में मछली फ्राई करनी है। अब ये 3 मिनट हो चुके हैं तो अब 2 मिनट के लिए मैंने इस साइड से इसे फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। मछली को तकरीबन 15 मिनट हम लगा देना पकाने में, बहुत अच्छे से पक भी जाती है। और फ्राई करनी है तो टोटल आप 15 मिनट में फ्राई करेंगे तो मछली आपकी बहुत मज़े की बनेगी। जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसे पकाने में या फ्राई करने में, मछली आपकी उतनी ही सख्त होगी और जायके में भी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो टोटल टाइम आप देख लिया करें और इसी हिसाब से फिर मछली बहुत मज़े की बनती है। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है तकरीबन 5 मिनट में। तो अब इसे निकाल लेंगे और फिर दूसरा बैच इसमें मैंने शामिल करना है। जो मछली फ्राई करते हुए मसाला ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने पानी शामिल कर देना और उसकी भी ग्रेवी बने की मज़ेदार। मछली मैंने सारी फ्राई कर ली, अब तैयारी होगी इसके मसाले की। तो मैंने आधे कप से ज़्यादा ऑयल लिया, उसे गर्म किया थोड़ा सा और एक बड़े साइज़ की प्याज ली, बारीक चॉप कर ली ताकि मसाला जल्दी तैयार हो। और इसे कलर ज़्यादा नहीं देना, बस इतना कलर आए कि हल्का गुलाबी सा आपको कलर ना आए, नज़र आए तो आप समझो ये प्याज तैयार है। थोड़ा सा नमक भी इसमें मैं शामिल कर लूँगी प्याज में, इससे जल्दी कलर आएगा।
कलर अच्छा सा आ चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें 2 टेबलस्पून दोबारा से डाल रही हूँ। लहसुन इसमें ज़्यादा गया है। मछली का जायका सिरका या नींबू और लहसुन अदरक के पेस्ट से ही बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी इसकी अच्छी बनेगी। जैसे कच्चापन ख़त्म हुआ है इसका लहसुन का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। थोड़ा सा पानी इसमें गया ताकि प्याज हमारी जले ना। और अब इसमें मसालों की बारी है। मसाले इसमें जाएंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके या हस्बे ज़रूरत। जो मछली को मसाला लगाया उसमें भी नमक भी है, मिर्चें भी हैं। हल्दी वही हाफ़ टी स्पून जो मैंने ली थी जो बची थी अब इसमें शामिल कर दी। तो नमक आपने ध्यान से डालना है, अपने हिसाब से डालिएगा। कढ़ाई मसाला जो मछली को लगाया उसमें काफ़ी नमक है। और ये ज़ीरा और धनिया पाउडर तवे पे मैंने भून के पीस लिया है, वो इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया। चिली सॉस जो मैंने हरी मिर्चों की तैयार की है, ये 1 टीस्पून मैंने मज़ीद इसमें डाल दी। आप भी ये ज़रूर लिंक देखें और तैयार करके रख लें। मिर्चें आजकल बहुत अच्छी आ चुकी हैं, तो बाद में भी ये आपके पेस्ट जो है ना काम आता रहेगा किसी ना किसी रेसिपी में। अक्सर चाइनीज़ में ये बहुत काम आता है। मैंने हॉट चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस ये सारी रेसिपियाँ दी हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर लिंक दे दूँगी। मसाला अच्छा सा भूनना है, इतना भूनना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आए और इसके बबल जब चम्मच पे उठाएँ ना मसाले को तो नज़र आए, तो समझो ये तैयार है। मसाला तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें बारी आ गई टमाटर की। जो हमने 6 अदद टमाटर चॉप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए। कुछ पीसेस अगर नज़र आए टमाटर के तो आप चम्मच से तोड़ लीजिएगा और इसको एक जैसा मसाले को कर लेना है, पीसना नहीं है। इससे जिस तरह मैंने आपको बताया टमाटर को इसी तरीके से आपने डालना और इस तरह टमाटर को तोड़ते रहना है जो जो पीसेस आपको नज़र आए। मसाला इतना अच्छा भुन चुका है, टमाटर भी गले हुए हैं। ये आपने इसको इतना पकाना नहीं है कि इसका पानी ड्राई हो जाए टमाटर का, बिल्कुल नहीं ऐसा करना, नहीं तो फिर मसाला हमारा सारा गायब हो जाएगा। बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी हो तो मैंने जो इसमें वो मछली फ्राई की थी ना उसमें आधा कप पानी डाल के उसे पकाया है मैंने और ये इसमें शामिल कर रही हूँ। उसमें ऑयल भी था। वो जो असल मछली का जायका ना सारा इस मसाले में है, ये आपने ज़ाया नहीं करना और इसमें शामिल करना है जिस तरीके से मैंने शामिल किया है। अगर इससे ज़्यादा आपको इसकी ग्रेवी या मसाला चाहिए तो आधा कप पानी आप और शामिल कर सकते हैं। अब ये तैयार है मसाला, तो जो मछली हमने फ्राई करके रखी थी वो एक एक पीस करके इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा सेट करना है ताकि जब चम्मच चलाएं तो मछली जो है ना आराम से चम्मच से हम चला सकें। एहतियात से चम्मच चलाएंगे ताकि मछली टूटे ना। अब पहले 5 मिनट में हमने इसे जो कुक किया था उस वो कर लिया। अब 10 मिनट आपने इसे कुछ मिनट तो इसे चम्मच चलाते हुए चल जाएंगे और कुछ मिनट जो 10 मिनट में बचेंगे तो वो आपने ढक के इसे दम वाली आग पे रखना है। तो बहुत ही जायके वाली मछली आपको मिलेगी, सॉफ्ट भी होगी, खिली खिली सी भी होगी और बहुत मज़ेदार सी होगी आला जायके में। अब मैं इसे पकने के लिए ढक के दम पे छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली हमारी तैयार हो चुकी है। लेमन आप डालना इस वक्त चाहें तो डालें ज़रूर, इससे मछली खिली खिली भी बनती है और जायके में भी बहुत मज़े की बनेगी। मैंने एक फुल साइज़ का नींबू लिया था, वो इसमें सारा फ्रेश नींबू का जूस डाल दिया। हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया, अदरक, जैसा कि हम कढ़ाई में जितना मसाला डालते हैं ना आखिर में हरा मसाला, वो आप तमाम मसाला इसमें डालिए, ढक के छोड़ दें। और अब इससे कोयले का धुआं देंगे क्योंकि ये है कोयला फ़िश कढ़ाई। तकरीबन 3 मिनट के लिए आपने ढक के इससे कोयले का धुआं देना है और इसके बाद इसका ढक्कन हटा दें। ज़्यादा टाइम नहीं देना, इससे जायका बहुत मज़े का मिलेगा। ज़रूर आपने कोयले का भी धुआं देना है। जिनको पसंद नहीं है तो वो फिर ना दें, लेकिन जायके में ये बहुत बाकमाल कढ़ाई बनेगी। ज़रूर ये चेक करके आप फिर कमेंट बॉक्स में भी आके बताइएगा ये कढ़ाई आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। अब आपको मैं इसकी ग्रेवी चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़े की बनी है। और मछली का पीस भी हमारा बिल्कुल साबुत आपको नज़र आ रहा है। एहतियात से पकाएंगे तो मछली बिल्कुल नहीं टूटेगी और मसाला भी बहुत मज़ेदार सा आपको मिलेगा।
आ रहा है मुंह में पानी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुंह में पानी आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही ये मज़े की और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी का मौसम है तो क्यों ना फिर आप नई से नई फ़िश की कढ़ाई तैयार करें या फ़िश की कोई रेसिपी तैयार करें। मैं भी आपको ज़रूर इंशाल्लाह कोई नई से नई रेसिपी मछली की शेयर करती रहूँगी और आप भी इंजॉय कीजिएगा और ट्राई करके और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और मैं आपको थोड़ा सा इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके चंप्स बहुत ही अच्छे और अलग अलग खिली खिली सी फ़िश नज़र आएगी। ये जो आपको चंप्स नज़र आ रहे हैं यही निशानी होती है कि ये मछली बहुत परफेक्ट पक चुकी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।